प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आनंदित हैं? सब आनंदित रहें, सब प्रसन्न रहें, ऐसी ही मेरी कामना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिक्र करते हैं। देखिए, एक चीज़ आप लोगों ने पिछले कुछ सालों से नोट की होगी, ज्योतिष का प्रभाव बहुत ज़्यादा इन दिनों बढ़ा है। हर आदमी ज्योतिष को सुनना चाहता है, हर आदमी ज्योतिषी से सलाह लेके काम करना चाहता है, हर आदमी ज्योतिष के रास्ते से शांति चाहता है, कुछ प्रसन्नता चाहता है, उलझे बिगड़े कामों से मुक्ति चाहता है। पहले लोगों के पास इतनी फुर्सत कहाँ होती थी, काम करते थे, मेहनती लोग थे, उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। आजकल फुर्सत ज़्यादा हो गई है, इंटरनेट खूब हो गया है, हर हाथ में इंटरनेट अवेलेबल है। तो शॉर्टकट्स चाहिए तो ज्योतिषियों की सुनो। फिर देखा देखी होता है, वो ऐसा करता है तो मैं भी करूं। बहुत ज़्यादा ये रुझान बढ़ गया है ना, और इस रुझान में फिर भीड़ शुरू होती है हम जैसे लोगों की। मैं खुद से ही तुलना करता हूं, किसी अन्य को कुछ कहकर मैं विवाद का पात्र नहीं बनना चाहता। फिर भीड़ बढ़ती है हम जैसे लोगों की। क्यों? इस लाइन में खूब पैसा है, मुंह मांगी फीस आप लोग देते हैं, खूब सारा पैसा है, मेहनत बहुत कम है, और मानने वाले और कुछ नहीं तो चैनल्स चलाने वाले, पॉपुलर होने वाले बहुत हैं, भीड़ है। असली ज्योतिषाचार्य बहुत कम बचे हैं। हम तो उनके चरणों की धूल का एक अंश भी कहीं नहीं पहुंच सकते। आजकल हर कोई ज्योतिषी बनकर घूम रहा है, बड़ी बड़ी ज्योतिष की सलाहें दे रहा है। किसी व्यक्ति ने अभी पिछले दिनों एक वीडियो में बोल दिया कि 9 सितंबर प्रलय आने वाली है, आसमान से शोले गिरेंगे, ये होगा वो होगा। मैं मौन रहा, शांत रहा। उसकी देखा देखी ट्रेंडिंग में अनेक लोगों ने ऐसा वीडियो बना के डाला है, और दुनिया घबराई भी है। ज्योतिषियों की बातें सुन के घबराहट भी होती है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ होना भी नहीं था, लेकिन चैनल चलाना है, बढ़ाना है। तो ऐसे लोगों से तो मेरी तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सबसे हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी ऐसे लोगों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं स्वयं को ज्योतिषाचार्य नहीं कहता, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी कहता हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ, और रिसर्च करके ही आज आपके लिए एक विशेष उपाय मैं लेकर के आया हूँ। अब इसमें आप लॉजिक्स लगाएं, ऐसा क्यों, ऐसा किस ग्रह से संबंधित, ऐसा कैसी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होने जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ वो बातें, मेरी रिसर्च मुझ पर छोड़ दीजिए। यदि आपको मुझ पर भरोसा है, विश्वास है, तो आजमा कर देखिए, आपको लाभ ही होगा। लाभ ना हो तो अपने उपाय तो भैया ऐसे होते हैं, गया कुछ नहीं। सब प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति माता को प्रसन्न करने वाले, किसी जीव का पेट भरने वाले, किसी का हित करने वाले, और आपका अनावश्यक खर्चा रोकने वाले, ऐसे उपाय ही मैं आपके लिए रिसर्च करके लेके आता हूँ। क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पेशा नहीं है। स्पष्ट रूप से कह दूँ, ये मेरा पेशा नहीं है, मेरा व्यवसाय कुछ और है। अच्छा है, मैं प्रसन्न हूँ। तो आज की रिसर्च, आज का अनुसंधान, जो मैंने काफ़ी विचार करके, बहुत मंथन करके, अपने छोटी सी बुद्धि जो भी काम करती है, इसका प्रयोग करते हुए ये निकाला है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संभव हो तो लाभ उठाएं। क्या करना है? इस नवरात्रि एक विशेष योग बन रहा है। ये योग अनेकों ज्योतिषी भाई ढूंढेंगे, आप लोग भी जो रिसर्च करने वाले हैं ढूंढ सकते हैं। एक ऐसा विशेष संयोग है जिससे परम कृपा कोई भी पा सकता है, कोई भी। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी वर्ण से हैं, कोई भी ये कृपा इस नवरात्रि में
पा सकता है। 22 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ हो रही है। पहला नवरात्र उपवास लोग रखते हैं, 22 तारीख से शुरू हो रहा है। उसी दिन से आपको एक काम करना है, सिर्फ नवरात्रि में करना है। बहुत लोगों को शिकायत रहती है, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, रोजगार में मंदा है, काम बन नहीं रहे, कोई काम करने जाते हैं अड़चनें आ जाती हैं, बाधा आती हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों की लायक रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, कोई मंगल कार्य घर में हुए मुद्दत हो गई है, मंगल कार्य नहीं हो रहा है। उन सब लोगों के लिए आज ये सुंदर उपाय मैं ढूंढ के लाया हूँ, आप लोग भी आजमाएं। आपने क्या करना है, नवरात्रि चाहे आप उपवास करते हैं नहीं करते हैं, शक्ति साधना करते हैं, शक्ति के इन 9 दिनों में आप एक काम करेंगे। एक योनि हमारे यहाँ है, जैसे कि हम मनुष्य हैं, कुछ पशु जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, ऐसे ही एक योनि किन्नर योनि है, जिन्हें मैं मंगलामुखी अथवा मंगलमुखी कहकर पुकारता हूँ। किन्नर, जी हाँ, देसी भाषा में कहें तो हिजड़ा। वो ना पुरुष है ना वो नारी है, वो विरक्त है। इन्हें भगवान राम का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है, प्रभु से भी इनकी विशेष एक प्रक्रिया होती है जुड़ाव की। तो ऐसे लोगों से सदा विनम्रता से पेश आएँ। पहले नवरात्र से ही आप एक असली हिजड़ा, देखिए असली हिजड़ा नकली हिजड़ा फ़र्क है। असली किन्नर सदैव सिर्फ आपके खुशी के मौके पे आएंगे, गम के मौके पे नहीं आएंगे। सड़कों पे, ट्रेन में, बस में, पब्लिक प्लेसेस पे ये ताली बजाकर आपसे धन नहीं मांगेंगे। बाकी ये जो नकली एक जमात, भाई बिना मतलब का मिल रहा है तो आजकल हर कोई कर रहा है, कितने ही पकड़े जाते हैं आप जानते हैं। असली किन्नरों की एक बाकायदा बस्ती होती है, उनके गुरु माता होती है जो पूरा व्यवस्था को संचालित करती है और इनकी बात सुप्रीम कोर्ट तक सुनता है। अब तो इन्हें हर प्रकार के अधिकार मिल चुके हैं। तो ये भी इंसान ही हैं हमारी तरह। एक किन्नर असली आप ढूंढ लें और प्रतिदिन, विशेष कृपा चाहिए तो प्रतिदिन कोई एक श्रृंगार का सामान उसे भेंट करेंगे। सुबह मिलें, शाम को मिलें, जिस समय आपसे उनकी मुलाकात हो, समय की भी कोई पाबंदी नहीं। एक सामान, चाहे वो सामर्थ्य अनुसार हो सकता है, आप एक बिंदी का पैकेट, आप एक चूड़ी की डिब्बी, किसी दिन और कोई श्रृंगार का सामान, उनका रिबन, मेहंदी, जो भी वो इस्तेमाल करते हैं, जो भी वो पसंद करते हैं, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, इन लोगों को शौक़ होता है। तो वो चीज़ प्रतिदिन एक चीज़, रोज़ एक ही चीज़ नहीं, बदल बदल के प्रतिदिन एक चीज़ आप उन्हें भेंट करके आशीर्वाद लेंगे और चुपचाप निकल लेंगे। और अष्टमी वाले दिन, जिस दिन आप शक्ति साधना करते हैं, माँ की कढ़ाई का दिन बोलते हैं, उस दिन जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन करने के बाद या उसी समय, उससे पहले 1-2 दिन पहले उन किन्नर को निमंत्रण दे आएँ कि आपका भोजन हमारे यहाँ है। उन्हें आप घर पे बिठाएं, पूरा सम्मान दें, आदर के साथ, माता की पूजा के साथ साथ उनकी भी पूजा करें और पूजा करके उन्हें भोजन आदि से तृप्त करके कोई एक गहना, सामर्थ्य हो सकता है, मैं कहता हूँ सामर्थ्य हो सकता है, चांदी का छल्ला, ज़्यादा सामर्थ्य है चाहे आप सोने की चूड़ियाँ पहनाएं, आप नाक की नथ पहनाएं, कान की कोई आभूषण पहनाएं, अन्यथा कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट ही उन्हें भेंट करके उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, आने वाले वर्ष में आपके घर में सब मंगल होगा, मंगल कार्य होंगे, खुशियों का ऐसा माहौल तैयार होगा, रुकते
बिगड़ते काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके कारोबार में, व्यापार में उन्नति होगी। आजमा के देखें, नहीं तो आपका क्या गया। एक को भोजन ही खिलाना है, उन्हें कुछ भेंट देकर उनका आशीर्वाद लेना है। मंगलामुखी का आशीर्वाद वैसे ही सब लोग कहते हैं बड़ा शुभ होता है। ये उपाय इस नवरात्रि पे बन रहा है, आजमा के देखें, लाभ उठाएं। बाकी फिर मिलते हैं। राधे राधे बोलते रहें, प्रकृति माता की सेवा करें, रक्षा करें, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। बार बार मेरी प्रार्थना रहती है। नाम जप करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।